नमस्कार दोस्तों। इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान तो कर दी है, लेकिन मुश्किलें भी काफ़ी बढ़ा दी हैं। अब आप ऑनलाइन शॉपिंग को ही ले लीजिए। कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आपने मंगाया कुछ और, डिलीवरी हुआ कुछ और, या फिर आपको ख़राब या डैमेज प्रोडक्ट थमा दिया गया। चाहे वो कोई मोबाइल फ़ोन हो, कॉस्मेटिक हो, कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। कई बार तो सामान नहीं मिलने की भी शिकायत की जाती है, और कई बार पैकेट में पत्थर भर कर भेज देने की भी शिकायत देखने को मिलती है। दूसरी बात, ये फ्रॉड सिर्फ आम लोगों के लिए साथ ही नहीं, बल्कि खास लोगों के साथ भी हो रहा है। मशहूर टीवी जर्नलिस्ट रूबिका लियाकत ने भी अपने साथ हुई फ्रॉड का जिक्र एक ट्विटर पर किया है। रूबिका ने अपने पोस्ट में अमेजन को टैग करते हुए लिखा है कि त्योहारों के मौसम में अमेजन आपका ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। रूबिका लिखती हैं कि मैंने एप्पल के एयरपोर्ट, एप्पल वॉच और साथ में 3 और सामान ऑर्डर किए। मुझे कोई प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ और अमेजन की तरफ से सिस्टम में सामान डिलीवर्ड बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अमेजन की तरफ से ये भूल हुई और उसे तुरंत सुधार लिया गया, बल्कि रूबिका को कंप्लेन तक दर्ज करवाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद रूबिका को उम्मीद होगी कि अमेजन की तरफ से कोई कॉल कर उनके साथ क्या हुआ, क्यों डिलीवर नहीं हुआ सामान, इन बातों की जानकारी ली जाएगी, ताकि जल्द से जल्द प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और कंप्लेन दर्ज करने के बाद अंत में वे लिखती हैं कि इस पर गजब ये है कि कोई कॉल बैक नहीं आएगा। आप ही संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई उनके हाथों में है। रूबिका ने अपने पोस्ट में साइबर सेल नोएडा और जागो ग्राहक जागो को टैग किया है। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट के उस बिग बिलियन डे की, जिसके नाम पर फ्लिपकार्ट क्लिक इंडिया के पत्रकार पर किस तरह से मानसिक और आर्थिक दबाव बना रहा है। सुनिए फ्लिपकार्ट ने अर्जुन जी के साथ बिग बिलियन डे के नाम पर क्या किया। हमने फ्लिपकार्ट से एक 6 LG सुपर कन्वर्टेबल 6-in-1 कूलिंग 1T ऑन 5 स्टार स्प्लिट AC खरीदा था। बिग बिलियन डे सेल में हमने खरीदा था, जो कि अब मैंने अपने ICICI क्रेडिट कार्ड से खरीदा था, EMI के उस पे। और बुकिंग के जिस दिन मैंने बुक किया है उसके बाद 3 दिन बाद उन्होंने बोला कि हम डिलीवर करेंगे, बट उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया। तो मैंने 6-7 दिन बाद कॉल किया उनको, तो कह रहे हैं सर कि हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, कुछ इश्यूज़ है। फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने उनको फिर से कॉल किया, फिर उन्होंने कॉल पे बोला कि भाई ये हम डिलीवर नहीं कर सकते हैं, हमने आपको मेल किया है कि ये डिलीवर नहीं हो सकता, आप इसको कैंसिल करिए और एक नया आप अपना बुकिंग को करके बुकिंग कर सकते हैं, ताकि आप हमको नया वाला डिलीवर कर देंगे। तो मैंने पूछा उनको, फिर ट्वीट किया मैंने। ट्वीट पे भी लंबा चेन चला है बहुत सारा, मतलब कि 15-20 ट्वीट्स हुए हैं, लोगों ने भी रिस्पॉन्ड किया है उस पर कि ये अब हर कस्टमर के साथ हो रहा है या मेरे साथ हो रहा है मुझे नहीं पता, बट इसमें इतना फ्रॉड है कि अब नया वाला मैं जब बुक कर रहा हूँ तो कह रहे हैं कि मेरा कॉल कर रहे हैं कि आप इसको करंट ऑर्डर कैंसिल करके नया ऑर्डर आप प्लेस करिए, जो कि उसमें डिफरेंस है। मैंने 26-27 हज़ार में खरीदा था, अब उसका 40,000 तक का प्राइस है, इतना मतलब की डिफरेंस है। अभी देखिए, ये मेरा ऑर्डर का डिटेल्स है, ये पूरा इन्होंने 7 तारीख को ऑर्डर मेरा कंफर्म हुआ है और इसी दिन 8 को उन्होंने शिप के लिए रेडी कर दिया, और अभी तक शिपमेंट के लिए कुछ हुआ नहीं है। अब मेरे पास मैंने जो खरीदा था, अब ये 26,000 में खरीदा था, 26,499 में। उसके बाद अगर अब मैं इसका प्राइस देख रहा हूँ, जो कि ये कह रहे हैं मुझे अपना करंट ऑर्डर कैंसिल करिए और फ्रेश ऑर्डर करिए, तो फ्रेश ऑर्डर में आ रहा है ये 37,490 रुपए का। अब 1 महीने से ऊपर हो गया है, मेरा पैसा रखे हुए है इन्होंने, मैं EMI भी दे रहा हूँ अब, लेकिन अब वो 1 महीने बाद कह रहे हैं कि पुराना वाला कैंसिल करके नया ऑर्डर करिए, फिर हम आपको वो डिलीवर करा देंगे। तो ऐसा मतलब कि ये तो इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं फ्लिपकार्ट वाले, मुझे इतना हरासमेंट कर रहे हैं। मुझे कहते हैं VIP कस्टमर हैं आप, फिर इतना हरासमेंट कर रहे हैं, डेली कॉल करते हैं, कहते हैं कि आप इसको कैंसिल करिए, आप नहीं तो आप ऑथराइज करिए, हम कैंसिल कर सकते हैं। अब मेरा यही फ्लिपकार्ट से जानना है कि आप इतना बड़ा फ्रॉड कर क्यों रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपके पास आए तो आप बिग बिलियन डे फ्रॉड इसको कहिए, बिग बिलियन डे सेल क्यों कह रहे हैं इसको। तो मेरा सरकार से भी ये दरख्वास्त है कि भाई ऐसे फ्रॉड कंपनी को आप बंद करिए। लोगों को इतना हरासमेंट क्यों कर रहे हैं, महीने महीने और पैसे रखते हैं अपने पास, उसके बाद कहते हैं कि जी आप इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो सुना आपने
कैसे फ्लिपकार्ट ने एक कस्टमर्स के पैसे को न सिर्फ रोक रखा है बल्कि उसके भरोसे को किस तरह से तार तार किया है। सोचिए, अगर किसी की तनख्वाह 40,000 रुपये हो और वो किसी से 30,000 रुपये लेकर या क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपये का कोई ऑनलाइन सामान खरीद लेता है, इसके बाद कोई ई कॉमर्स कंपनी उस कस्टमर्स को इस झमेले में फंसा दे तो वो कैसे घर का खर्च चलाएगा, क्योंकि उसकी गाढ़ी कमाई तो फंस गई और दूसरे उसे पैसे भी लौटाने हैं या क्रेडिट कार्ड का बिल भी चुकाना है। तो ऐसे में वो कस्टमर क्या करेगा। फ्लिपकार्ट हो या अमेजन या फिर कोई अन्य ई कॉमर्स साइट्स, इन्हें लेकर ट्विटर और अन्य सोशल साइट्स पर कंप्लेन की भरमार है और ये कंप्लेन कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। और जिस तरह से फेस्टिव सीजन में ये कंपनियां सेल को लेकर बड़े बड़े और लोक लुभावने ऑफर्स की ऐड देती हैं और कस्टमर्स इनकी तरफ खींचे चले आते हैं, उससे आने वाले समय में इस तरह से मामले बढ़ेंगे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इन सबके बीच एक बड़ा और गंभीर सवाल उठता है कि क्या सरकार कस्टमर्स या जनता के इन परचेजिंग को लेकर गैर जिम्मेदार हो गई है। क्या सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों के सहारे कस्टमर्स या जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। क्या मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया नारों में सिमटने लगा है। हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया के नारे के बाद ई कॉमर्स साइट्स का इस्तेमाल खरीदारी या दूसरी तरह की शॉपिंग के लिए भी काफ़ी होने लगा है और इस तरह से ज़्यादातर लोग शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी में न बार्गेनिंग का झंझट रहती है, न फेस्टिव सीजन में बाजार की भीड़ की परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राइस भी ठीक ठाक मिल जाती है, बल्कि कई बार तो ऑनलाइन सामान बाज़ारों से भी काफ़ी सस्ती कीमत पर मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ खरीदारी बढ़ रही है, वैसे वैसे ई कॉमर्स में धोखाधड़ी और फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। ई कॉमर्स को लेकर ग्राहक कई तरह की शिकायतें करते हैं। इसमें टाइम से डिलीवरी ना होना, ख़राब सामान की डिलीवरी होना और एक्सचेंज को लेकर कंपनियों की बेरुखी भी शामिल है। सरकार को इन बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, बल्कि अगर सोशल मीडिया और पर कस्टमर्स की कोई कंप्लेन आती है तो सरकारी महकमे की तरफ से इस तरह का प्रावधान भी होना चाहिए कि कोई उस सोशल मीडिया पर सरकार की तरफ से इंटरफेयर करे। दूसरी तरफ एक तय समय के अंदर उस कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ई कॉमर्स कंपनियों पर प्रेशर होना चाहिए ताकि वे मनमानी न कर सकें। सरकार के कानून क्या कहते हैं ई कॉमर्स कंपनियों के फ्रॉड को लेकर, चलिए उस पर भी विचार कर लेते हैं। आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप कानून का सहारा लेकर सही सामान या रकम वापस पा सकते हैं। इसके लिए भारतीय संसद ने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, लेकिन आपको कितना दिन इसके चक्कर काटने पड़ेंगे, इससे हम और आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। पहले तो कंपनियों का हर दिन फॉलोअप लीजिए, लंबे लंबे मेल कीजिए, मैसेज कीजिए और अपना बीपी बढ़ाते रहिए। और ये सब क्यों होता है ये आप और हम बेहतर जानते हैं, क्योंकि इन कंपनियों को सरकार या कानून का डर नहीं है और ये इसी कारण कस्टमर्स को परेशान करती हैं। कंपनियां क्या करेंगी और सरकार उन पर किस तरह से एक्शन लेगी, या सरकार कस्टमर्स राइट को लेकर कितनी गंभीर है, ये तो वही जाने। लेकिन चलिए हम आपको बता दें कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपको क्या करना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए 3 स्तरीय कंज्यूमर कोर्ट बनाई गई है। अगर कोई मामला 20 लाख रुपए तक की कीमत का है तो आप जिला कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। अगर मामला 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ रुपये से कम का है तो आप राज्य कंज्यूमर कमीशन में केस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी सर्विस या खरीदे गए सामान की कीमत 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो आप सीधे नेशनल कंज्यूमर कमीशन जा सकते हैं। वहीं अगर आपने अपने मामले की शिकायत जिला कंज्यूमर फोरम में की है लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप स्टेट कंज्यूमर कमीशन और उसके बाद नेशनल कंज्यूमर कमीशन भी जा सकते हैं। अब चलिए इस बात का भी जिक्र कर लेते हैं कि आखिर जब कोई मामला ऐसा हो तो किस जिले के कंज्यूमर फोरम में आप शिकायत कर सकते हैं। इसका सीधा सा जवाब होगा कि आप उस जिले के कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं जहां पीड़ित पक्ष या विपक्षी रहता हो या उसका वहां कोई कार्यालय हो। जहां से आपने सामान या सेवा खरीदी हो उस जिले के कंज्यूमर फोरम में आप शिकायत कर सकते हैं। जहां पर कंपनी या किसी दुकान का मुख्यालय हो जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं वहां पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन कर सकता है केस, तो इसका जवाब होगा कि जिसने पैसे देकर कोई सेवा या सामान खरीदी हो। अगर सामान या सेवा में कोई कमी या गड़बड़ी पाई जाती है तो वो केस कर सकता है। हालांकि अगर कोई सेवा या सामान को बेचने के लिए खरीदता है तो वह इस कानून के तहत केस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फुटकर विक्रेता कोई सामान किसी थोक विक्रेता से खरीदता है तो वह इस कानून के तहत कंज्यूमर नहीं माना जाएगा और वो
केस नहीं कर सकता। दूसरी बात कि कोई कंपनी जिसने सेवा या सामान खरीदी है और वह उसका उपभोग खुद या उसके कर्मचारी कर रहे हैं तो वो इस कानून के तहत केस कर सकती है। तीसरी बात कि किसी कंज्यूमर का कोई वारिस या जिसको कंज्यूमर ने सेवा या सामान गिफ्ट में दिया हो वो खरीदार की तरफ से केस कर सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी ऐसे मामलों में केस कर सकती हैं। शिकायत करने के सबसे आसान तरीके क्या हैं, इस पर भी ज़रा हम एक विचार कर लेते हैं। अगर आप कंज्यूमर हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर कमीशन या फिर नेशनल कंज्यूमर कमीशन में ऑफलाइन शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर मामले की शिकायत consumerhelpline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकता है। कंज्यूमर 8130009809 नंबर पर SMS भेजकर भी शिकायत कर सकते हैं। SMS मिलने के बाद कंज्यूमर को फ़ोन किया जाएगा और उसकी शिकायत दर्ज की जाएगी। कंज्यूमर टोल फ्री नंबर 14404 या फिर 1800114000 पर भी फ़ोन करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनियों के बिग बिलियन सेल के नाम पर हम अपनी जेबें ढीली करने को तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरत है सोच समझकर खरीदारी करने की। ज़रूरत इस बात की भी है कि जो कंपनी एक बार आपके साथ फ्रॉड कर दे उसे दोबारा फ्रॉड करने का मौका मत दें और संभव हो तो उस फ्रॉड को सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों को बताएं ताकि दूसरे को उस फ्रॉड से सतर्क किया जा सके और उसकी गाढ़ी कमाई को ये कंपनियां यूं ही बर्बाद न कर सकें। ज़रूरत है सतर्कता के साथ खरीदारी की ताकि बिग बिलियन डे कहीं बन न जाए बिग स्कैम डे। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।